हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSIR एसओ और एएसओ का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका यहाँ पर आंसर की ऑफिशियली जारी हो चुका है। तो आंसर की को आप कैसे चेक करेंगे, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ में जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन हो तो उसे ऑब्जेक्शन भी कैसे करेंगे, इसी वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा जरूर। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये जो पेज है ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करना है और इसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड होगा प्लस माइनस जो भी होगा वो करना है और यहाँ पे आपको डाल के लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपका जो है लॉगिन होने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा, बट आपको कहीं भी आंसर की का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आंसर की देखेंगे कैसे? तो यहाँ पर देखेंगे चैलेंज मैनेजमेंट का जो ऑप्शन लिखा हुआ है, यहीं से आपको आंसर की चेक करना है। तो क्या करेंगे, व्यू के ऊपर क्लिक करना है? नहीं करना है, आपको यहाँ पर ऐड का जो ऑप्शन है आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना हो उसके लिए। अब उसके रिगार्डिंग में बाद में बात कर तो लूँगा, लेकिन आपको पहले आंसर की चेक करा देता हूँ कि कैसे चेक करना है। तो आपको नीचे की ओर आना है और जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा वेट होगा, सर्चिंग दिया जाएगा, आपको वेट करना उसी पेज पर 2-3 मिनट लगेगा, तो वेट कीजिएगा, लेकिन आ जाएगा ज़रूर। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर की है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको पीडीएफ का ऑप्शन जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन तो अभी नहीं मिलेगा, बट हो सकता है आगे चल के ये आपको ऑप्शन करने का जो तरीका है वो पता चल जाएगा। लेकिन अभी आप कैसे चेक करेंगे, तो आपको एक वाइट पेज लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर 1 to 100 और 1 to 150 जो है अपना एक सीरियल नंबर लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलाते चलना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर है जो कह सकते हैं CSIR के द्वारा जो राइट आंसर माना गया है वो यहाँ लिखा हुआ है। और आपके जो द्वारा जो आंसर सिलेक्शन किया जाएगा वो यहाँ देखेंगे थोड़ा डार्क में, ग्रे कलर में थोड़ा सा है, हल्का सा डार्क में पूरा सर्किल किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि इसका 1 का बी आप इस आंसर दिया गया है, तो आपने क्या मारा है, टिक किया है, सही है, तो आपको 1 के ऊपर टिक कर देना है। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे जिसका राइट आंसर है क्या बी है, तो यहाँ पर मसूरी था, और लेकिन बच्चे ने यहाँ पर डी सिलेक्शन किया है, तो इसका मतलब गलत है। तो 2 के सामने क्या करेंगे, क्रॉस कर दीजिएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर मान के चलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन में आपने, जैसे कि एग्जांपल तौर पर मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, अगर ये ले लेता हूँ, अगर आपने जो बच्चे ने सिलेक्शन तो ये किया लेकिन आपने सही सिलेक्शन किया और जो CSIR के द्वारा जो आंसर गलत यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट ऑब्जेक्शन यानी कि चैलेंज करने का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ बताना है कि इनमें से क्या गलत है। जैसे कि ऑल ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो दिए गए ऑप्शन हैं वो गलत हैं टोटल। उसके बाद यहाँ पर एक से अधिक सही उत्तर हैं, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर सही हो रहा है, या क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हैं या कुछ अदर्स हैं। तो क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है इसका कभी क्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस में एक्सेट्रा हमेशा जब लिखा जाता है सिलेबस में तो हमेशा ETC हमेशा लिख दिया जाता है, जिसके चलते आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो सिलेबस से बाहर है, वो किसी भी तरह से वो जोड़ देंगे, इसलिए कभी भी इस पर क्लेम कभी कोई मत कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अंतिम उत्तर कुंजी में प्रदान की गई आंसर कुंजी गलत है, यानी कि जो वेबसाइट की यानी CSIR के द्वारा जो आंसर की दिया गया है वो गलत है, यानी कि आपने मारा सही था लेकिन यहाँ पर गलत आंसर दे रहा है, तो आप उस कंडीशन में भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। या क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन आंसर ही गलत है, या क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है, तो जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। और जैसे इसके ऊपर सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको रिमार्क्स बताने होंगे अगर कुछ होगा। यदि रिमार्क्स में क्या दीजिएगा, तो अपना सोर्स बताइएगा कि किस आधार पे आप बता रहे हैं कि ये ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है या पूरे के पूरे आंसर सही हैं, आप उसका यहाँ पे डिक्लेरेशन कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन है सेव के ऊपर क्लिक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक सिस्टम यहाँ पर जो है CSIR ने एक मैनुअल जारी किया है जिसमें बताया गया है कि आप किस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं यानी चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको अपना ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने ऐड और व्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे ऐड कर सकते हैं चैलेंज के लिए, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहे थे। तो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या देखने को मिल रहा है वो तो सब कुछ पढ़ ही लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन के ऊपर जब भी आप चैलेंज करेंगे तो ध्यान रखना है कि नॉन रिफंडेबल चैलेंज फीस होगा, यानी कि चैलेंज फीस आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। और 100 रुपया पर चैलेंज सबमिटेड, यानी कि हर क्वेश्चन पर अगर आपने कुछ चैलेंज किया है तो आपको 100 रुपया पे करना होगा। अगर आपने 5 क्वेश्चन के ऊपर क्लेम किया है तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा हर क्वेश्चन के लिए 100 रुपया, और वो भी नॉन रिफंडेबल होगा, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंजेस विल नॉट एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मीडियम, यानी कि और कोई मीडियम से आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बस आपको लॉगिन करना है और उसके बाद ही चैलेंज कर सकते हैं। और जो रिसिप्ट होगा डाउनलोड कर लेना है इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए, यानी जो चैलेंज करने के बाद आपको जो फीस का जो रिसिप्ट मिलेगा उसको डाउनलोड करके रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप जो यहाँ पर चैलेंज करेंगे उनको फिर यहाँ पर एक स्पेशल चैनल यहाँ पर पैनल बनेगा जो कि सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगा, वो फिर वेरीफाई करेगा कि जो आंसर कि आपने चैलेंज किया वो सही है या गलत है। और उसके बाद यहाँ पे एक फाइनल आंसर की जो होगा जारी होगा, और उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। किसी भी व्यक्ति या उम्मीदवार को उसकी आपत्ति की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सूचित नहीं किया जाएगा, यानी किसी को भी बताया नहीं चलेगा कि आपने चैलेंज किया है या नहीं किया है, अदर पर्सन को नहीं पता चलेगा। और परिणाम घोषित होने के बाद आंसर की के संबंध में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि रिजल्ट आ जाने के बाद आप आंसर की पे आप चाहे कितना भी क्लेम कीजिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कैंडिडेट कैन सबमिट वन और मोर देन वन चैलेंजेस, यानी एक और उससे ज़्यादा चैलेंज हो सकते हैं, जो कि आपको समरी व्यू में देखने को मिल जाएगा। जब समरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कि आपने किस किस क्वेश्चन पे कितना क्लेम किया, आपने ऑब्जेक्शन किया, वो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो देखेंगे क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, एग्जाम डेट होगा, एग्जाम का टाइम देखेंगे, नाम क्या होंगे, रोल नंबर क्या होंगे, वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया है कैसे ऑब्जेक्शन करना है, तो वो ऑब्जेक्शन का जो तरीका है वो यहाँ बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप जब भी क्लेम करेंगे तो आपको बताना होगा ऑथेंटिक सोर्स के किस कारण से आप बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि जितनी प्रश्न के सभी ऑप्शन ही गलत हैं, तो यहाँ बताया गया है कौन सी किताब है, किताब का नाम बताना होगा, ठीक है, कब किस साल में छपी है, कौन सा राइटर है, वो सभी आपको यहाँ बताना होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन है सेव के ऊपर क्लिक कर देना होगा, और जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूरा समरी देखने को मिल जाएगा कि आपने समरी में क्या क्या लिखा है, तो वो कितना क्वेश्चन यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया वो सभी समरी में देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि नहीं इसको डिलीट कर देते हैं, आपका जो क्लेम है वो गलत साबित हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप डिलीट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ हो जाने के बाद आपको जो पे नाउ का जो ऑप्शन मिलेगा, आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पेमेंट होगा, आपने 2 क्वेश्चन पे क्लेम किया 200 पे करना है, 3 क्वेश्चन पे क्लेम किया तो 300 पे करना है, तो मैंने कहा। और यहाँ पे पेमेंट डिटेल है, आप जिस भी पेमेंट के माध्यम से पेमेंट करना चाहें करेंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हर क्वेश्चन का अपना अलग अलग पेमेंट स्लिप होगा, आपको डाउनलोड करके रख लेना है। इस प्रकार से जो है आपका जो चैलेंज करने का तरीका वो भी मैंने आपको बता दिया, और आंसर की कैसे चेक करना है मैंने आपको वो भी बता दिया हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो किस प्रकार से आप चैलेंज और आंसर की को देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।